So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is torque acting on a dipole in an uniform electric field. तो आज हम टॉर्क की बात करेंगे जो एक डायपोल एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक डायपोल कंसिडर किया है जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. देखो डायपोल क्या होता है, तो डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. मतलब डायपोल एक पेयर होती है जिसमें एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो हमने यहाँ पे एक डायपोल कंसीडर किया है जिसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, और उस डायपोल की लेंथ हमने 2L कंसीडर की है, और ये डायपोल हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब यहाँ पर हमने एक डायपोल थीटा जितना एंगल पर, मतलब जो थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल अपने ऐसे रखा है थीटा जितना एंगल पर. तो देखो जैसे ही क्या होगा, ये डायपोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये प्लस चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मतलब ये प्लस चार्ज एक इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. देखो बिकॉज ये निगेटिव साइड इस प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो होगा क्या, ये निगेटिव साइड इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगी, तो ये प्लस क्यू चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. देखो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करती है, तो ये साइड कौन सी है, तो निगेटिव साइड है. तो ये निगेटिव साइड क्या करेगी, इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगी, और सिमिलरली क्या होगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कौन लगेगा, तो ये पॉजिटिव साइड लगेगी. मतलब इस माइनस क्यू चार्ज को ये प्लस साइड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. तो सिमिलरली क्या होगा, इस माइनस क्यू के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, मतलब इस तरफ एक फोर्स माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ये दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. मतलब ये जो फोर्स है वो कैसा है, तो इक्वल एंड अपोजिट. देखो ऐसा क्यों, तो डायपोल के जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये डायपोल इसे रोटेट कर जाएगा, मतलब इसे घूम जाएगा. देखो फिर से, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इक्वल एंड अपोजिट. तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये डायपोल ऐसे रोटेट होगा, घूम जाएगा. अब जहां कहीं भी रोटेशनल मोशन होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डायपोल रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन आया. अब देखो जहां कहीं पर भी रोटेशनल मोशन होता है वहां पे टॉर्क होता है. मतलब ये डायपोल देखा जाए तो क्या कर रहा है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है. देखो लीनियर मोशन में फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है. टॉर्क क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है. तो अगर ये डायपोल इसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क है. और टॉर्क हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो टॉर्क क्या करता है, तो सेम काम करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है. मतलब लीनियर मोशन में फोर्स क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है. वैसे ही टॉर्क क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है. तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो ये फोर्स कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि फोर्स होगा दैट इज F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. देखो ये क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये दोनों चार्जेस इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. अब देखो यहाँ पर और एक बात बताता हूँ, इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा. देखो कैसे, तो जो नेट फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर वो जीरो होगा. देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई माइनस क्यू ई. क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये दोनों चार्जेस सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है. तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो भी सेम होगा. बस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस साइन आएगा. तो दोनों का नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा जीरो. सो दोनों का नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा वो देख लेंगे. सो एफ कितना है, दैट इज फोर्स क्यू इंटू ई. अब इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फोर्स की लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको मैं क्या करता हूँ, बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ. सो और इस चार्ज से एक लाइन, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन पर.
इसको मैं सी नाम देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AC क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी AC है ना, तो उसके लिए ये क्या होगी, लाइन परपेंडिकुलर होगी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, AC होगा। देखो ये परपेंडिकुलर है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो AC क्या होगा आपके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, तो QE इंटू AC, क्योंकि AC क्या है आपके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल ABC में साइन थीटा फाइंड करेंगे, मतलब इन ट्रायंगल ABC हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। सो साइन थीटा कितना होगा, देखो साइन थीटा क्या होता है, तो अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब साइन थीटा क्या होता है, तो सामने वाला डिस्टेंस, दैट इज यहाँ पे सामने वाला डिस्टेंस कौन सा है, तो AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब अगर ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, सामने वाला डिस्टेंस दैट इज AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज AB। सो साइन थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। अब यहाँ पे AB क्या है, तो AB डाइपोल की लेंथ है दैट इज 2L। सो AC अपॉन 2L। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, तो 2L जो AC को डिवाइड है यहाँ पे ट्रांसफर करके साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे AC को 2L डिवाइड है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर करके साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू होगा AC, दैट इज AC इज इक्वल टू क्या होगा, 2L साइन थीटा। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, तो AC की वैल्यू इस टॉर्क की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो ये टाउ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं और इसको सेकंड। मैं क्या करूंगा, तो बस AC की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे टॉर्क के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, सो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। और यहां से मैं क्या करूंगा, तो Q और 2L के लिए P लिख सकता हूं, दैट इज P क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, तो Q इंटू 2L के लिए P सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो P इंटू E एज इट इज साइन थीटा, और ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइनल आंसर। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। कैसे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, P बार क्रॉस E बार। देखो ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे साइन थीटा है, आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं साइन थीटा से। मतलब अगर आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो इसी तरह हमने क्या किया है, तो ये P साइन थीटा को P बार क्रॉस E बार में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज टॉर्क के लिए फाइनल आंसर। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले, ये टॉर्क का यूज करके ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।